राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस का शहर में कोई भी आयोजन हो या आंदोलन, 2 नंबर विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता अपनी महती उपस्थिति से उसे सफल बना ही देते हैं। मंगलवार की शाम ये सभी नेता और कार्यकर्ता फिर जुट गए हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए। शहर में अपनी मौजूदगी से तो यात्रा को भव्य रूप देने का सभी ने मन बना लिया, लेकिन अपने ही क्षेत्र में स्वागत, सत्कार और मौजूदगी के जरिए उसे अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बनाने की विशेष तैयारी में भी जुट गए हैं। 2 नंबर विधानसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश चोकसे के मार्गदर्शन में चिंटू चोकसे और राजू भदौरिया की टीम से जुड़े ये सभी निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता क्षेत्र के ही आनंद मिलन गार्डन में एकत्र हुए थे। यहां विशेष रूप से बैठक में पहुंचे इंदौर जिले के प्रभारी महेंद्र जोशी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखकर चौंक गए। उन्होंने चिंटू चोकसे और राजू भदौरिया की सक्रियता, संबंध और समर्पण के साथ क्षेत्र के लोगों के प्राप्त विश्वास पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वाकई में आने वाले समय में कांग्रेस इस विधानसभा में मजबूती से उभरकर सामने आएगी। श्री जोशी ने भारत जोड़ो यात्रा में सभी की मौजूदगी के साथ आमजनों की सहभागिता हेतु भी संपर्क करने का आग्रह किया। और जो ऊर्जा मुझे नजर आई उसके लिए चिंटू भाई आपको और राजू भाई दोनों को मैं बधाई देता हूं। ये राजनीति की उपलब्धि है आपकी कि आपने इस क्षेत्र में सिर्फ राजनीतिक बीजारोपण नहीं किया है, वो ऐसे कुछ लोगों से संबंध आपने बनाए हैं जो मुझे सबकी आंखों में और सबके इन चेहरों पर दिखाई देते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे भाई धीरन मंडलोई जी हैं, बड़े भाई साहब, तो ये मैं इनसे पूछता रहता था और ये कुछ इस तरह की बातें मुझे बताते रहते थे कि हमारे यहाँ इस तरीके का वातावरण है, तो मैं समझता था शायद कुछ बातचीत बढ़ा करके की जा रही है। लेकिन बहुत खुशी है, बहनों की संख्या बहुत अच्छी है और आप तो सब मौजूद हैं। 2 नंबर के बारे में आप सच मान के चलिएगा कि आज मेरे सारे दिमाग से भ्रम टूट रहे हैं। जो 2 नंबर के बारे में लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं कि 2 नंबर ऐसा है, 2 नंबर वैसा है, अब 2 नंबर कैसा है ये मेरी अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने सबने बात सुनी। हम सब आज जिस मकसद को लेकर के आपके बीच इकट्ठा हैं, ये सौभाग्य है उन क्षेत्रों का जहां से राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में बड़ी तमन्नाएं थी, जिनको उम्मीद थी कि हमको हमारे इलाके से राहुल गांधी जी निकलेंगे, तो हम भी उनका स्वागत करते और भरपूर तरीके से करते। नेता प्रतिपक्ष और यात्रा के इंदौर समन्वयक चिंटू चोकसे ने विश्वास दिलाया कि उनकी विधानसभा में यात्रा का होने वाला स्वागत अपार जनसमूह के जरिए इतिहास रचेगा। राजनीतिक रूप से हमको बहुत ज्यादा किसी को बैलेंस नहीं करना पड़ता है, कहीं सोचना नहीं पड़ता है। राजेश अंकल दिन भर क्षेत्र में, पूरे शहर में लोगों की मदद करते हैं, राजनीतिक रूप से भी सबका तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, तो हमको किसी से तालमेल बैठाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए हम सब आदरणीय महेंद्र जोशी जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम आदरणीय राजेश चोकसी जी के नेतृत्व में सब दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस का तिरंगा ताकत से लहराया, उसी तरह से राहुल जी की यात्रा से लेके आने वाले समय तक इस विधानसभा में मजबूती से तिरंगा आगे बढ़ेगा, ताकत से लहराए। पार्षद राजू भदौरिया ने कहा कि क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता स्वप्रेरणा से यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने को उत्सुक हैं। या ना चले, कोई रहे या ना रहे, उनको चलना है, मतलब चलना है, भले 1 आदमी हो या 100 आदमी हो या 200, उनको इस चीज की चिंता नहीं है। तो हम लोगों की अब जवाबदारी बनती है कि हम लोग बिगर बोले 4 बजे करें अपना अपना अलार्म भर ले और 4 बजे नहा धो के तैयार हो और एक दोस्त कम से कम 5 या 10 लोगों की जवाबदारी ले। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, राजेश चोकसे सहित 2 नंबर विधानसभा के अनेक वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। बारी बारी से अपनी बात कहने के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। साथ ही यात्रा में नवाचार के जरिए उसे और भी प्रभावी बनाने की बात कही। राहुल गांधी जिनके परिवार ने
इस देश के लिए कुर्बानियां दी हो, उनकी दादी हो इंदिरा जी, जिनको सैकड़ों गोलियों से उनके घर में छलनी कर दिया गया हो और उनके ही पिताजी को बम से उड़ा के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो, ऐसे में सोनिया गांधी जी ने अपने सीने पे एक बड़ा पत्थर रख के अपने लड़के को इस देश की समस्याओं के लिए रोड पे निकाल दिया। तो हम लोगों का कर्तव्य राजू भैया, सुबह 4 बजे नहीं 3 बजे उठ के भी हम ऐसे आदमी के स्वागत के लिए जाएंगे और तैयारियों से जाएंगे, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। जब चिंटू चौकसी और राजू भदौरिया ने क्षेत्र क्रमांक 2 में आवाज़ दी है, निश्चित रूप से वो जनसैलाब के रूप में निकलता है।